Hello students, welcome to Lordship English coaching classes. Today I am providing you Hindi explanation of lesson 1 from Footprints Without Feet. So let's start lesson 1, a triumph of surgery. Surgery की विजय. So let's start. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. बच्चों इसमें ये कहानी है एक अमीर महिला की, मालकिन की, जो किसकी मालकिन है, एक जो स्मॉल डॉग है उसने पेट के रूप में रखा हुआ है, ट्रिकी इज़ पैम्पर्ड, उसको ओवर केयर की जाती है, बहुत लाड़ प्यार से रखा जाता है, एंड ओवरफेड, और बहुत ज़्यादा खिलाया जाता है. ही फॉल सीरियसली इल, वो बहुत गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, एंड इज मिस्ट्रेस, और उसकी जो मालकिन है कंसल्ट से वेटरनरी सर्जन, वो क्या करती है, परामर्श लेती है किससे बच्चों, एक जो है पशु चिकित्सक सर्जन है, जो शल्य चिकित्सक है, उससे सलाह लेती है. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, अब इस पार्ट में हम देखेंगे क्या वह उस कुत्ते का ऑपरेशन करता है, शल्य चिकित्सा करता है. डज द डॉग रिकवर, क्या वो डॉग ठीक हो जाता है. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. रीड एंड फाइंड आउट, आपको पढ़ना है और पता लगाना है. वाई इज मिसिस पैम्फ्रे वरिड अबाउट ट्रिकी, जो मालकिन है इस कुत्ते की जिसका नाम है ट्रिकी, वो बहुत ज़्यादा चिंतित क्यों है. वॉट डज शी डू टू हेल्प हिम, इज शी वाइज इन दिस, वो इसको सहायता करने के लिए क्या करती है, क्या वह बुद्धिमान है. हु डज आई रेफर टू दिस स्टोरी, और इसमें स्टोरी में आई का प्रयोग किसके लिए किया गया है. सो वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस later on in next video. I was really worried about Tricky this time. मैं निश्चित रूप से बहुत चिंतित था. किसके बारे में, ट्रिकी के. इस बार I had pulled up my car, मैंने अपनी कार को रोक दिया. When I saw him in the street with his mistress. ये वेटरनरी डॉक्टर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जब मैंने इसकी मालकिन के साथ इस कुत्ते को देखा सड़क पर, तो मैंने अपनी कार को रोक दिया. एंड आई वॉज शॉक्ड, और मुझे एकदम से आघात लगा, एट इज़ अपीयरेंस, उसकी संरचना को देख के, उसके रूप को देख करके, उसकी बनावट को देख करके. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, बच्चों को क्या बन चुका था, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था. लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज, वो ऐसे हो गया था जैसे कि कबाब फूल जाता है, ऐसे उसका मांस उसके अंदर बहुत सारा हो गया था. विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, और ऐसा लगता था फूला हुआ कबाब जैसा, और उसके हर कोने पर, जैसे कि उसके प्रत्येक कोने पर क्या लगी हुई है, जैसे टांग, ऐसा दिखाई देता था. हिज आइज़ ब्लड शॉट, उसकी जो आँखें थी बिल्कुल खून जैसी लाल थी. एंड ड्यूमी, और ड्यूमी मीन्स वाटरी, और उसमें पानी नज़र आता था. स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड, his tongue lolled from his jaws, और stared straight, और वो सीधा घूरता था ahead सामने, and his tongue, और जो उसकी जुबान थी वो lolled from his jaws, उसके जबड़ों से बाहर लटकी रहती थी. मिस पैम्फ्रे hastened to explain, मिस पैम्फ्रे ने एकदम शीघ्रता से उसके बारे में विवरण दिया. he was so listless, मिस्टर हैरियट, वो जो मालकिन थी मिस्ट्रेस कुत्ते की, बोली ही वॉज सो लिस्टलेस, ये बहुत ज़्यादा कैसा हो गया, उदासीन हो गया मिस्टर हेरियट. ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसमें कोई शक्ति ही बाकी नहीं रह गई है. आई थॉट, मैंने सोचा था, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मैंने ऐसे सोचा था निश्चित रूप से यह पीड़ित है किससे, कुपोषण से. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स, तो इसलिए मैंने क्या चालू कर दिया है, मैं इसे दे रही हूँ सम लिटिल एक्स्ट्रा, कुछ और ज़्यादा भोजनों के बीच में चीज़ें, टू बिल्ड हिम अप, इसको बनाने के लिए, मतलब इसको मोटा करने के लिए. सम मॉल्ट, मैं कुछ जौ देती हूँ इसे. एंड कॉड लिवर ऑयल, और जो मछली के जिगर का तेल होता है, लिवर का, वो देती हूँ. एंड ए बोल ऑफ हॉर्लिक्स, और रात के समय में एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, जिससे आराम से सो सके, मैं इसको रात को एक बोल भर करके, कटोरा भर के हॉर्लिक्स देती हूँ. नथिंग मच रियल, ये ज़्यादा नहीं है ना सचमुच. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, डॉक्टर बोला, क्या मैंने आपसे कहा था कि इसकी जो मीठा चीज़ें हैं वो कम कर दो, क्या आपने उनमें कमी की. ओ आई डिड फॉर ए बिट, हाँ
मैंने ऐसा किया था थोड़े समय के लिए, बट ही सीम टू बी सो वीक, परंतु ये मुझे बहुत ही कमज़ोर दिखाई देता था। आई हैड टू रिलेंट, इसलिए मुझे इसके पर तरस खाना पड़ा। ही डज़ लव क्रीम केक्स। अब जो मालकिन है वो बता रही है डॉक्टर को वो क्या पसंद करता है, क्रीम केक्स पसंद करता है एंड चॉकलेट्स। सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं ये सहन नहीं कर पाती कि मैं इसे मना करूं। किससे बोल रही है वो? डॉक्टर से। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। अब डॉक्टर है जो उसके लिए यूज़ हुआ आई, क्योंकि ये स्टोरी डॉक्टर ने ही इसको, डॉक्टर इज़ ऑथर ऑफ दिस स्टोरी, क्योंकि जो डॉक्टर है वही लेखक है इस कहानी का। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। डॉक्टर बोला मैंने फिर देखा उस कुत्ते को एक बार, छोटे कुत्ते को। दैट वॉज द ट्रबल। क्या परेशानी थी? ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। मुझे महसूस हो गया ट्रिकी जो डॉग था उसकी एक ही दोष था, उसमें एक ही कमी थी कि वो लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड। वो इस बात को जानता ही नहीं था कि कभी भोजन के लिए मना करे। रिफ्यूज़ मीन्स मना करे। ही वुड टैकल ए मील। वो किसी तरह से भी संभाल लेता था किसी भी भोजन को। एट एनी आवर, मतलब किसी भी समय, किसी भी घंटे उसको खाना दिया जाए, ऑफ द डे और नाइट, दिन में या रात में, वो उसको ग्रीडीली खा लेता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिस्टर पैम्फ्री हैड नॉट मैंशन। और मैं हैरान था उन सब चीज़ों के बारे में मिसिस पैम्फ्री जो उसकी मालकिन थी, मिसिस पैम्फ्री हैड नॉट मैंशन, उन्होंने इन बातों को नहीं मैंशन किया था, बताया था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? डॉक्टर ने बोला क्या तुम इसे ढेर सारी व्यायाम करा रही हो? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। मालकिन बोली हाँ, वेल ही हैज़ लिटिल वॉक्स, ये थोड़ा बहुत चलता है विद मी, मेरे साथ, एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं। बट हॉकिन माई गार्डनर, उसने कहा जो मेरा गार्डनर है, माली है, हैज़ बीन डाउन विद लम्बैगो, और मेरा जो माली है वो आजकल बीमार है, उसको कमर का दर्द है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, और आजकल इसको कोई भी रिंग जो होती है उसको खिलाने का, फेंक करके खिलाने का किसी के कोई नहीं है। आई ट्राइड सो साउंड सीवियर, नाउ आई रियली मीन दिस। मैंने कोशिश की थी अपने आप को थोड़ा कठोर दिखाने की। नाउ आई रियली मीन दिस। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। नाउ आई रियली मीन दिस, अब सचमुच मेरा ये मतलब समझो। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड, यदि तुम इसके भोजन में कुछ कमी नहीं करोगे, राइट डाउन, एकदम अभी से ही, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और इसको मोर एक्सरसाइज देनी है, तुम्हें और ज़्यादा व्यायाम कराना है, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, नहीं तो ये सचमुच में बहुत बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुमको अपना जो दिल है वो कठोर करना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और तुमको इसको एक बहुत ही स्ट्रिक्ट, कड़ी जो भोजन नियमावली को अपनाना पड़ेगा इसके लिए। मतलब तुम्हें इसे स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, भाई यही चीज़ें खिलानी है, इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं खिलाना। मिसिस पम्फ्रेई रंग हर हैंड्स, उसने अपने हाथों को मरोड़ना शुरू कर दिया। ओ आई विल मिस्टर हीरियट, उन्होंने कहा ठीक है मैं ऐसा करूँगी मिस्टर हीरियट। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पक्का है कि आप सही बोल रहे हैं। बट इट इज़ टू डिफ़िकल्ट, कहती ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शी सेट ऑफ, और ऐसा कह के उसने चलना चालू कर दिया, हेड डाउन, और उसका सिर झुका हुआ था, अलॉन्ग द रोड, और वो रोड पर चलने लगी। एज इफ डिटर्मिन टू पुट द न्यू रेजीम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, ऐसे लग रहा था जैसे उसने निश्चय कर लिया था कि वो एक नए नियम को, एक नए कानून को लागू करेगी, प्रैक्टिस में लेगी, अभ्यास में लेगी इमीडिएटली, तुरंत। किसके लिए भाई? इस कुत्ते के लिए। आई वॉच दिस प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैंने उसकी इस प्रोग्रेस को, इसकी जो प्रगति थी, बड़े चिंता के साथ इसके पर अपने व्यक्त किए भाव। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, अब मैंने देखा ट्रिकी जो था वो लड़खड़ा के चल रहा था, किसमें? अपने छोटा सा जो उसको ट्वीड का कपड़े का, गर्म कपड़े का कोट पहनाया था। ही हैड होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, उसके पास एक अलमारी भर करके इस तरीके के कोट्स थे। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के लिए, एंड रेन कोट, बरसात के लिए रेन कोट थे उसके पास। फॉर वेट डेज, गीले दिनों के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन,
वो बड़ी मुश्किल से जूझ रहा था ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, और उसके ऊपर एक लटकाया हुआ एक साज सज्जा का कपड़ा भी पड़ा हुआ था. आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिस पैम्फ्री. अब मैंने सोचा अभी इट वुड नॉट बी लॉन्ग, ज़्यादा समय नहीं हुआ था, बिफोर आई हर्ड, इससे पहले ही मुझे मिसिस जो पम्फ्रे थी उनकी कॉल आई. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज़, और मुझे जो उम्मीद थी, जैसे कि ऐसी उम्मीद थी कि इसकी कॉल आएगी, इसकी फ़ोन आएगा विद इन ए फ्यू डेज़, कुछ दिन के अंदर. मिसिस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्राउट. ट्रिकी वुड नॉट ईट नथिंग. वो परेशान थी क्योंकि जो ट्रिकी था, उनका जो डॉग था, वो कुछ भी नहीं खा रहा था. रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेस. उसने मना कर दिया था, मतलब वो नहीं ले रहा था इवन हिज फेवरेट डिशेस, उसकी पसंदीदा जो भोजन थे. एंड बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और उसको बार बार, बाउट्स मीन्स बार बार क्या हो रही थी बच्चों, उल्टियाँ हो रही थी. वोमिटिंग मीन्स उल्टी. ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग और रग पांटिंग, और वो क्या कर रहा था, वो पूरा समय कैसे बिता रहा था, लेटे हुए ऑन ए रग, एक कंबल के ऊपर, और पांटिंग, और हाँफ रहा था. डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, और वो नहीं जाना चाहता था बाहर वॉक के लिए, पैदल चलने के लिए. डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और ना ही वो कोई काम करना चाहता था. आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस. मैं अपने, डॉक्टर बोल रहा है कि मैं अपने योजनाओं को एडवांस में पहले से ही तैयार कर चुका था कि मुझे इसका कैसे ट्रीटमेंट करना है. द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड. मेरे को एक ही तरीका समझ में आ रहा था कि इस ट्रिकी को गेट आउट, इसको घर से बाहर निकाला जाए, उसके घर से एक समय के लिए. आई सजेस्टेड, इसलिए मैंने सलाह दी, दैट ही टू बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट फोर्टनाइट, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन. मैंने उस मालकिन को, जो उस ट्रिकी की मालकिन थी, उसको मैंने सलाह दी, सजेस्ट किया, दैट ही टू बी हॉस्पिटलाइज, के इसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा हमारे यहाँ फॉर अबाउट फोर्टनाइट, एक 15 दिन के लिए, पखवाड़े के लिए. टू बी कैप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, जहाँ पर इसको निरीक्षण के अंतर्गत रखा जाएगा, मतलब जहाँ पर इसको लगातार इस पर नज़र रखी जाएगी. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned, और ऐसा सुन करके जो बेचारी वो लेडी थी, वो पूरी तरीके से ऐसा लगा जैसे गश खा गई, बेहोश हो गई, मतलब बड़ा उसे दुख हुआ. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे. और उसको ऐसा पक्का लग रहा था कि वो मर जाएगी यदि वो उसको रोज़ाना नहीं मिलेगी. बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने, डॉक्टर कहते हैं, मैंने ये क्या किया, मैंने एक पक्का ये निश्चय कर लिया था. ट्रिकी वॉज वेरी इल. ट्रिकी जो था, उनका जो डॉग था, बहुत बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. केवल यही तरीका था उसको बचाने का. इनफैक्ट, वास्तव में आई थॉट, मैंने सोचा, इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, कि ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात होगी कि मैं इसको बिना देर किए हुए इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लूँ. एंड फॉलोड बाय मिसिस पैम्फ्री वेलिंग्स. अब क्या हुआ, इसके बाद जो मिसिस जो पैम्फ्री थी, वो विलाप करती हुई आई. आई मास्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट. और मैंने क्या किया, मैंने उस कुत्ते को ले लिया उस कार में से, कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, जो कि लपेटा हुआ था एक कंबल में. The entire staff was roused and maids rushed in out and bringing his day bed. अब पूरा का पूरा जो स्टाफ था, जो कुत्ते की देखभाल में लगा हुआ था, वो सारा का सारा उठ गया था. एंड मेड्स, जो नौकरानियाँ थी, रश्ड, वो भाग रही थी इन एंड आउट, घर के अंदर और बाहर, ब्रिंगिंग हिज डे बेड. और वो क्या कर रही थी, उसके सामान को ला ला के दे रही थी डॉक्टर को. ब्रिंगिंग हिज डे बेड, वो ला रही थी कभी उसके दिन में सोने का बिस्तर, हिज नाइट बेड, रात में सोने का बिस्तर, फेवरेट कुशन्स, उसकी पसंदीदा गद्दियाँ, टॉयज़, उसके खिलौने, एंड रबर रिंग्स, और उसको खिलाई जाने वाली रबर रिंग्स जिनसे उनको खिलाया जाता था. ब्रेकफास्ट बोल, और उसके नाश्ता करने का प्याला. लंच बोल, दोपहर का भोजन करने का प्याला. सपर बोल, और रात्रि का भोजन करने का प्याला. तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा ओवर केयरिंग हो रही थी उसकी, और वो कितने अमीर घर में पल रहा था. रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ़.
मुझे ये बात का पक्का महसूस हो रहा था कि मेरी जो कार है वो कभी भी इतना सारा सामान जो स्टफ़ है वो नहीं रख सकती थी, उसमें इतना स्पेस नहीं था। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने चालू कर दिया अपनी गाड़ी को चलाना। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे मैं वहाँ से आगे खिसका, मिसेस पैम्फ्रे विद ए डिस्पेयरिंग क्राई, और वो एक निराशाजनक तरीके से रोने लगी, क्राई करने लगी, चिल्लाने लगी। थ्रू एन आर्मफुल ऑन द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक हाथ भर के आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, और उन्होंने हाथ भर करके क्या करे, कुछ उसके कोट्स दे दिए छोटे छोटे थ्रू द विंडो, उस खिड़की में से अंदर हाथ करके फेंक दिए। मतलब उसकी बहुत सारी ड्रेसेस दे दी डॉक्टर को कार में से अंदर। आई लुक्ड इन द मिरर, डॉक्टर कहते हैं मैंने कार के ग्लास से देखा, शीशे से देखा, बिफोर आई टर्न, जिससे पहले कि मैं मुड़ता, द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, जहाँ से मैं कार को चला रहा था उसके कोने से, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, उसके घर में हर कोई व्यक्ति के आंखों में आंसू थे। आउट ऑफ द रोड, सड़क के, जब मैं आउट ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर निकल गया, आई ग्लांस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, मैंने अपनी नज़र गड़ा करके उस दयनीय स्थिति वाले छोटे एनिमल को देखा, जानवर को देखा। गास्पिंग ऑन द सीट, जो हाँफ रहा था सीट पर पड़ा हुआ, बाय माई साइड, मेरे ही नज़दीक। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सिर को थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, और वो इतना मोटा था कि ट्रिकी ने जो क्या की, एक बहादुरी भरी कोशिश की, क्या करने की, हिलाने की उसकी पूंछ को, क्योंकि उससे पूंछ भी नहीं हिल रही थी ढंग से। पुअर लैड, ओल्ड लैड, आई सेड, मैंने कहा, अरे बेचारा बूढ़ा कुत्ता, यू हैवंट ए किक इन यू, तुम में कभी लात नहीं पड़ी, बट आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो ए क्योर फॉर यू, मैं तुम्हारे उपचार को जानता हूँ। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी, फर्स्ट पार्ट। बाय बाय।